हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, एक बार फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि रोज की तरह आज भी मैं आपसे वही कहना चाहता हूं जो रोज कहता आया हूं। एग्जाम बहुत करीब है आपका। आप उन लोगों के चक्कर में अगर पड़े हुए हैं जो चैप्टर वाइज या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप अंधेरे में हैं। मैं बार बार ये चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम बिल्कुल डिवोटेड हैं, मैं डिवोटेड हूं आपकी सक्सेस के लिए। इस बार नहीं बेटा, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें फिर 2024 में तुम्हें वैकेंसी देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी पूरे साल चली जाएगी, 24 में वोटिंग हो जाएगी, लटके रहना 5 साल। और अगर आज नहीं ये समझ पा रहे हो कि कौन सी वीडियो, कौन सा लिंक, कौन सा टीचर आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो बहुत शर्म की बात है। फिर ये आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जो आस लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन मेरा बेटा सफल होगा, कुछ ना कुछ लेके आएगा, कुछ एक जॉब लेके आएगा, अच्छी जॉब लेके आएगा। और आप वहां फंसे हुए हैं जहां पे चीजें बिल्कुल मॉक टेस्ट वाइज चल रही है। वहां फंसे हुए हैं जहां पे चीजें बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रही है। मैं ये कहता हूं आपसे, मेरी बातों का विश्वास अगर नहीं है तो टॉपिक पे विश्वास रखिए आप, कि टॉपिक क्या क्या लिए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपसे कि मैंने पूरे जितने भी आपके पेपर हुए एसएससी जीडी के, सबको एनालिसिस मैंने किया, सबको एनालाइज मैंने किया है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज चीजें लेके आ रहा हूं। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, तो कमेंट बॉक्स खोलें बेटा, आपकी जो आपकी इच्छा है वो आप बोल सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जैसा मैं रोज कहता हूं, कि वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने एक दो दोस्तों में तो जरूर शेयर करना। एक एक दो में ही शेयर करो, जिसके पास भी वीडियो जा रही है, अगर एक दो में ही, एक में ही शेयर कर दे, उसके पास जाकर एक को ही शेयर करे। एक एक में अगर शेयर कर देना तो भी हमारा भला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी नहीं चलेगी बेटा, लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के ब्यूटीफुल एनर्जेटिक मोटिवेशन कोट के साथ। फटाक से आप रेडी हो जाइए। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। देखो, अभी मैं बात कर रहा था ना एक चीज की, मुझे नहीं पता था कि आगे मैंने मोटिवेशन कोट क्या रखा है, मुझे नहीं पता था। मैं कर रहा था ना अभी बातें कि बेटा ठोकरे खाना अच्छी बात है, क्योंकि बिना ठोकर खाए तो ना ही तुम्हें एक्सपीरियंस होगा और ना ही तुम्हें मंजिल मिलेगी। और एक बार ठोकर खाओगे, एक बार असफल होगे, तो पता चलेगा बेटा। अगर फिर भी वहीं पे अटके हुए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर तुम्हें ठोकरों का कोई असर भी हो रहा है। ठीक है? असर हो तो ठोकर अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत गलत बात है। ठीक है? कह रहा है कि बेटा 30,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की अवधि के लिए जो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ वो रहा। आपसे कह रहा है बेटा वो अवधि क्या होगी, वो अवधि क्या है। तो आप ना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत ध्यान से, मैं बहुत सिंपल सी चीजें बोलता हूँ, बहुत टफ चीजें नहीं बोलता, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ मैं चीजों को बोलता हूँ। पहले आप ये देख लो, ठीक है, कि क्या ये चीज 3 से डिवाइड हो रही है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही देखो, क्या ये चीज 3 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो मत करो, जाने दो। ठीक है? आओ मैं समझाता हूं आपको। कह रहे बेटा ये 30,000 है, ये 30,000 है। ठीक है, डन है। अगर ये भाई साहब 30,000 है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं 7% के हिसाब से अगर मैं ब्याज अगर दे रहा हूं, और ये है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो ये 30,000 हो गया। सवाल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा आप समझ पा रहे हैं। आपने साधारण ब्याज पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने ही पढ़ाया है। मैं ये बोल रहा हूं, अगर 2 साल का मैं अगर इंटरेस्ट लूं साधारण ब्याज के हिसाब से, तो इसके आसपास तो जाना ही चाहिए। जाना चाहिए ना, बिल्कुल जाना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, अगर नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है।
मैं कह रहा हूं कि साधारण ब्याज पे जाओ पहले, इससे तुम्हें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पे पहले नहीं जाना। आइडिया अगर जैसे कि एक हम कह सकते हैं ना कि सवाल को सॉल्व करने से पहले ही अगर मैं अपना आंसर निकालना चाहता हूं तो साधारण ब्याज से भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अभी इन चीजों को छोड़ो, ऑप्शन ले लो। 2 वर्ष की बात करेगा, क्योंकि 2 वर्ष तो मेरा होने वाला नहीं है। आप 3 वर्ष की बात करो सर, 7 हो जाएगा 21 के। साधारण ब्याज बनेगा 21%। डन है भाई, 21%। किस पे सर? 30,000 पे। ये साधारण ब्याज है, बटा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, ये 00 आ गया, और 21 63 हो गया 63। अब देखो 3 साल का साधारण ब्याज ही 6300 हो जा रहा है। तो इसका मतलब सर ये है कि जो आपने यहां पे ये लिया है ना 3 साल, वो गलत ले लिया है। हमारे पास जो ब्याज आ रहा है वो सिर्फ 43-47 है। तो डेफिनेटली या तो 2 साल होगा या तो 3 साल होगा। इसी में से कोई हो सकता है, इसी में से कोई हो सकता है। बात आई समझ में? अब कौन हो सकता है ये भी देखते हैं। पहले 2 साल लेते हैं। 7 दूना 14 होगा, 14% के हिसाब से वही 30,000 का आप चीजों को निकाल लेंगे। तो 00 कट जाएगा किससे सर? परसेंटेज से। ठीक है, अब 14 3 होता है 42 हो तो बेटा ऐसे ही आ गया। अब खुद समझदार हो तुम कि अगर आधा साल और मैं करूंगा तो 7% और इसमें लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? सिर्फ साधारण सॉरी 3.5% और लग जाएगा, तो ये और फालतू हो जाएगा। तो 2.5 साल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 साल अगर लूंगा तो अभी तो ये साधारण चल रहा है, चक्रवृद्धि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, है कि नहीं ब्याज पे। तो इसका मतलब सीधे सीधे मैं 2 वर्ष ले सकता हूं, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज यही है। एक तो ये चीज डिट्टो हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज भाई साहब ये है कि आप ना एक काम करो, इन सभी को 3 से डिवाइड कर लो। इसको भी 3 से डिवाइड किया सर, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्त? 10,000। डन है। और इसको भी 3 से डिवाइड कर लो। 3 एकम 3 हो गया सर, समझ रहे हो मेरी बात? 3 एकम 3 हुआ, और 3 चौका 12 हो गया। ठीक है जी, एक बचा, 3 चौका 12, 3 9 27। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं? और ये आपका ब्याज है, आपको समझ में आ रहा होगा सर, ये आपका ब्याज है। ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? मूलधन अनुपाते मिश्रधन। तो 144 9, और एक 1 मोड़ लगा दो। क्यों लगाया? क्योंकि ये मूलधन था, इतना ब्याज था, तो मैंने इतना मूलधन जोड़ दिया, तो ये क्या? मिश्रधन। बात आ रही समझ में? अरे कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब जरा मेरी बात सुनो सर, इसका स्क्वायर रूट, मेरी बात सुनो भाई, क्यूब रूट निकल नहीं सकता, फोर्थ रूट निकल सकता है, फोर्थ रूट निकल सकता है, लेकिन क्या इसका फोर्थ रूट हम निकाल सकते हैं? अभी अभी नहीं निकाल सकते। वैसे ही आप अगर ओवरव्यू ले चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि 2 साल के आसपास ही आएगा। एग्जैक्ट हम आंसर निकालते हैं 2 साल के लिए। कहानी होती है, अगर आपको 2 साल का ब्याज दिया हुआ तो ये स्क्वायर रूट होगा एक दूसरे का, सिर्फ स्क्वायर रूट होगा। बात समझ रहे हैं? तो सही बात है भाई, ये स्क्वायर रूट अगर यहां पे लगा दो, यहां पे स्क्वायर रूट लगा दो, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, और सुनिएगा सर, ये 100 हो गया, और ये 107 होगा। ठीक है जी, 107 होगा। डन है भाई। अब देखो 100 धन 107 जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? 7। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है सर ऑप्शन में? डेफिनेटली है। अगर डेफिनेटली है तो कहानी मेरी एकदम पक्की है कि 2 साल का ही इंटरेस्ट है। दो चीजें हैं, दो तरीके से। एक तो सिंपल है, सिंपल से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो सीधा सीधी बात है कि दोनों ही स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 साल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 साल होगा, परफेक्ट क्यूब होगा तो 3 साल होगा, परफेक्ट फोर्थ होगा, फोर्थ ईयर होगा, है ना भाई? यही सवाल है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो। कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाती है तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में बेटा इतनी हो जाती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको किसका किसका अनुपात लेना सर? आपको मूलधन अनुपाते आपको मिश्रधन लेना है, ये दोनों लेना है भाई। डन है? बिल्कुल। अब आप ये मुझे देख के बताओ कि क्या ये किसी का क्यूब है? क्या ये किसी का क्यूब है? ठीक है, क्योंकि 2 साल, सॉरी टाइम क्या दिया भाई? 2 साल। तो 2 साल दिया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना दोस्त। 2 साल का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको ना कि 2 साल का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, दो मतलब आई मीन 3 साल का मतलब परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो काम करो 2 से काट दो, हो जाएगा 400।
इसको 2 से काट दो, 4 4 1, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21। अरे भाई स्क्वायर रूट करोगे, अच्छा स्क्वायर रूट हम क्यों करते हैं ये भी समझ लो। स्क्वायर रूट हम करते हैं बेटा इसकी मूल चीजों पे लाने के लिए, यानी पहले साल पे कोई चीज लाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले साल पे कोई चीज लाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। बताइए समझ में, पहले साल पे जाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले साल पे क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि भाई चाहे मिश्रधन हो चाहे मूलधन हो, पहले साल पे हमेशा ही हमेशा आपका साधारण ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज पे बेटा रेट निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आप बताओ कि 20 पे 1 की वृद्धि हुई, कितने की सर, 1 की, और यही तो एक ब्याज है भाई, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, तो एक ब्याज हो गया किस पे सर, 20 पे। और सर इसको अगर आपको वो करना है तो 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी कि 5%। समझ रहे हैं, 5%। राणे भाई क्लियर है, आई बस समझ में। ऐसे ही सवालों को आप निपटाते जाइए, निपटाते जाइए। कह रहा है कि किसी साधारण राशि पर, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, बेटा चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है, ठीक है, तदनुसार ब्याज की जो दर है वो क्या होगी, ठीक है भाई। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, 2 क्रमिक वर्षों का कह रहा है, यानी अगर जो भी धन होगा बेटा ना, जो भी धन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि पहले साल तो इस पे 225 मिला, अगले साल इस पे ये इतना मिला 225, कितना मिला सर 225, ध्यान से मेरी बात सुनना, 225 प्लस प्लस कितना मिला 12 रुपया 50 पैसा। अरे तभी तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज जोड़ के हो रहा है वो 238 हो रहा है कि नहीं, क्लियर है, बिल्कुल सही। अब जरा मेरी बात सुनिए, बटा गुणा 100, भाई रेट निकालने का यही तो तरीका होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले जिसके हिसाब से इस मूलधन पे ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज पर भी उसी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यहां भी रेट वही लगा होगा, तो हम यहां से रेट निकालें बेटा चाहे यहां से निकालें, दोनों ही बात एक होगी। हमारे पास मूलधन ही है तो हम ब्याज रेट यहां से निकालेंगे, यानी कि दर यहां से निकालेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, बताओ क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होगा, आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है भाई, बताओ। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं करता ही हूं, ये 12.5 तो ठीक है ना, बिल्कुल सही है, तो 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 नवा होगा, है जी, 25 नवा होगा, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, 25 नवा 225, ठीक है ना, यही होगा, ठीक है। यह हो जाएगा कितने डिजिट पे, यहां हो जाएगा 50, यहां हो जाएगा 9, तो 50/9 का मतलब क्या होता है, 50/9 का मतलब क्या होता है, 5 9 सॉरी 9 25 45, 5 सही 5/9। बेटा हमें तो परसेंटेज इतना ही दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, हमें तो इतना ही दिख रहा है परसेंटेज, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 आएगा बेटा, 5 सही 5/9, यही आपका उत्तर है, बात समझ रहे हैं। अरे दोस्त 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 सेकंड रुकना, सो सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने जोड़ने में गलती कर दी है इसमें, ठीक है, ठीक है 37, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन दोनों को ऐड करना तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब आई बात समझ में, अब सही है। तो कितने का ब्याज मिल रहा भाई, 13.50, किस पे 225 पे, अब सही है। गुणा 100, सर गुणा 100 करेंगे तो आप जानते हैं कि ये वाला डेसिमल हट जाएगा, गुणा 100 करने पे परसेंटेज निकालना हूं ना मैं, तो 9 से काटो भाई, चलो काटो 9 से, ठीक है, तो 15 9 135, 15 9 135, 9 से काट रहा हूं मैं, 15 9 135, 9 से काटूंगा तो 25 आएगा, 25 छक्का 150, कितना आया भाई 6%, ये आपका उत्तर है 6%, है ना भाई। तो मैंने कहा था ना कि ये चीजें हो जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो,
अच्छा, हर चीज, हर सवाल अलग अलग है बेटा, हर सवाल अलग है, तो इन चीजों में आप लॉजिक समझ सकते हैं। जैसे 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर जमा की जाती है, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं क्या कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा चलता है ना कि जितने वर्षों में ये जितना गुना हो रहा है, अगले उतने ही वर्षों में उतना गुना होगा। जैसे यहां पे सवाल देखो, ध्यान से सुनो, 5 वर्षों में 2 गुना, फिर अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में फिर ये 2 गुना होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और देखो कह रहा है ये 12,000 है, ठीक है, मेरी बात समझो। 5 वर्षों में ये 5 गुना होगा, आई मीन 2 गुना होगा 5 साल में, फिर अगले फिर 5 साल में, अगले फिर 5 साल में फिर ये 2 गुना होगा, फिर अगले फिर 5 साल में ये 2 गुना होगा, अगले फिर 5 साल में ये 2 गुना होगा। ऐसे लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। आपसे बोला 20 साल, तो देखो 5 5 10 5 15 5 20, 20 साल बाद कितना हो जाएगा? बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। तो करना हमें सिर्फ इतना था दोस्त, या तो आप इसमें सीधे 4 का आई मीन इतने देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 सीधे गुणा कर लो, समझ रहे हैं? अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको बेटा 5 के फॉर्म में इसको ब्रेक करो, तो सर 5 चौका 20, समझ रहे हैं? यही होगा ना, यही होगा ना। अब ये जो बेटा टाइम आता ना, ये टाइम, मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां तो ऐसे समझ गए होंगे सर जी 12,000 में आप मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार कर दीजिए, आसानी से सवाल का उत्तर आ जाएगा। मुझे लग रहा 12 बट्टे 96 ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना भाई? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 है ना, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, मुझे वैसे ही लग रहा है। अगर फिर भी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम, ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करना, सीधे टाइम को आप इस रेशियो में ब्रेक कर लेना। किसके भाई? ये वर्षों के फॉर्म में ब्रेक करना। अब इस जो वर्ष है इसको छोड़ देना, 5 को छोड़ देना, बचा आपका ये, क्या बचा? ये। बात आई समझ में? तो आपको करना कुछ नहीं, मूलधन के साथ वही काम कर देना, ठीक है। 12,000 हुआ। अच्छा, कितना ये जाए, कितना ज्यादा बढ़ेगा ये देख लेना। हमें 2 के ऊपर, ये जो 2 गुना है ना, वो जो 2 गुना, उसको 2 लिखो, 3 गुना होता तो 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, 2 गुना है तो 2 लिखा, इसके ऊपर 4 पावर लगा दीजिए। ये जो है ये टाइम ना, इसका पावर लगा दीजिए बस, और इसी का गुणा कर दीजिए। जब इसी का हम गुणा करेंगे, 2 पे पावर कितना सर? 4, तो भी आंसर मेरा वही आएगा, क्योंकि काम तो वही है। देखो 4 बार तो गुणा किया गया, 192,000, ये आपका उत्तर है। क्लियर भाई? अगले पे चलते हैं, क्योंकि हर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5,000 की राशि निवेश 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है बेटा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि मिश्रधन पूछ रहा है आपसे, मिश्रधन। तो देखो इसको निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, मैं दिखाता हूं आपको। 5,000 या 50,000 है, ठीक है भाई 50,000 है, 2 साल का ब्याज निकालना है, तो ऐसे 2 टर्म बना लेना, ऐसे करके ये 2 साल हो गया, ये पहले साल का हो जाएगा और ये दूसरे साल का हो जाएगा, ठीक है जी, ये दूसरे साल का हो जाएगा। क्लियर है भाई? और भी तरीके निकालने के, ऐसी बात नहीं है, बट ये सबसे आसान तरीका है। मैं बोलूं कि बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, तो बेटा मैंने बार बार नहीं, कई बार बताया कि पहले साल तो साधारण ब्याज मिलता है, और वो हर साल मिलेगा, जो साधारण होगा वो हर साल मिलेगा। बस चक्रवृद्धि में इतना अंतर इतना होता है कि पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल पे ब्याज लग जाता है, ब्याज पे ब्याज। तो 5 बच्चे 25 हो गए दोस्त, 250, मतलब आई मीन, हाँ मतलब आई मीन 2,500, और ये मैंने कहा कि हर साल मिलेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि सर इस ब्याज पे अगले साल ब्याज लग जाएगा, तो 25 पंजे होता है सर 125, 25 पंजे होता है सर 125, और डबल जीरो कट जाएगा। इसका मतलब ये है सर कि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां 2 5 तो कब्जा जमा लेंगे, 5 5 10 और 11 के 1 हो गया, कैरी हो गया 1, 2 2 4 और 1 5 हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, और ये रहा आपका क्या? मूलधन। तो इसको जोड़ लिया तो क्या गया? मिश्रधन। देखो यहां पे कहीं ऐसा आंसर है सर? सर डेफिनेटली है ये वाला। बात आई समझ में? एग्जैक्ट आप बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप सीधे सीधे कर सकते हैं क्या कि 5,000 रुपया है, सॉरी 50,000, हर साल बेटा 105 105 बढ़ जा रहा है, तो 105
है ना। 100 से कोई इधर देखो 5% बढ़ने का क्या मतलब है 105, तो 105 गुणा 100, एक बार और यही काम हो रहा है 105 बटा 100, तो भी ये काम हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं आप। तो करे कैसे भाई इसको, देखो ये डबल जीरो से कट गया, ये डबल जीरो बेटा डबल जीरो से कट गया, हो गया काम खत्म। अब 5 से गुणा करना बहुत आसान है, मैंने ये स्क्वायर करना आसान है, कैसे 5 25 25, ठीक है, और 11 दही में ये हो जाएगा, और गुणा आप 5 कर लो, आप जानते हो 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125 के। आसान है ऐसे भी, चाहे वो सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, दोनों चीजें की। और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा, पर हमें उन चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपके उत्तर से मतलब है। जो दो तरीके मैंने बहुत सिंपली वे में बताए हैं, समझ में आ रहा तो कोई भी एक कर लीजिए। अगला सवाल देखो जरा, कह रहा एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बेटा उतना है, कह रहा कि उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर 2 वर्षों का ब्याज इतना है, तो मैंने कहा था कोई मूलधन रहा होगा, आप समझे, अभी मैंने यहां बताया कोई मूलधन था, इस पे 2 साल का ब्याज, तो मैंने कहा ना कि साधारण ब्याज समान समान मिलता है, तो 100 रुपया ब्याज है, इसका मतलब 50 2 साल मिला होगा, पहले साल दूसरे साल, समझ रहे हैं, क्लियर है। और मैंने यही कहा ना कि चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल जाता है, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल जाता है, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब सुनिए, जब इस पे आप 10% के हिसाब से निकालेंगे तो भैया 5 रुपये आएगा, तो कुल मिला के जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ सर वो 125 होगा। कितना हुआ सर 125, ये क्या दिया दोस्त, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण, उसी अवधि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं बेटा वो 125 ही होगा। अरे एक सेकेंड ओए सॉरी 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 भाई, 105 सॉरी, ठीक है। अगला देखो, यदि किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बेटा वो है 225 है, तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई मूलधन होगा, इस पे 3 वर्ष के लिए ब्याज ऐसे दिया जा रहा होगा, काट लो 3 से, हर साल समान समान मिल जाएगा, तो 3 7 21 हुआ, और 3 5 15 हुआ, यानी 75 हर साल साधारण ब्याज मिला होगा, हर साल 75 3 साल के लिए साधारण ब्याज मिला होगा, ठीक है भाई। उसी दर पर, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, 2 वर्ष का बेटा चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। आप ये बताओ कि ये पहले साल की घटना है, ये दूसरे साल की घटना है, ये तीसरे साल की घटना है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। अच्छा साधारण ब्याज जोड़ा तो आपको क्या लग रहा है कितना आ रहा है सर, 150 आ रहा है, और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो 153 है, इसका मतलब इस ब्याज पे जो ब्याज मिला होगा वो 3 रुपया मिला होगा, तभी तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 हो रहा है, समझ रहे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कह सकता हूं ना फिर कि सर इस पे जितने भी परसेंट का ब्याज लगा होगा वो लग के 3 रुपया मेरा ये ब्याज पे ब्याज आया है, तो हम रेट निकाल सकते हैं सर 3/75 निकाल सकते हैं ना ये रेट, कि 3 रुपया ब्याज मिला 75 रुपया। अभी मैंने इससे रिलेटेड सवाल भी किया गुड़ा 100, तो 3 से करूंगा तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है मुझे वो 4% हमारा आंसर आ जाएगा, 4% मेरा आंसर आ जाएगा। डन है मित्र, डन है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं क्या कि अगर मैं इस मूलधन पे 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से ब्याज लगाता हूं तो 75 रुपये आ रहा है, समझ रहे हैं। मूलधन यानी अगर मेरा मूलधन मान लो n है, अगर मेरा मूलधन n है तो इस पे मैं 4% का ब्याज लगा के 75 रुपये लेके आ रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, बताओ 100% क्या होगा, तो सर 20 का गुणा कर दो इधर, सॉरी 25 का गुणा कर दो, और इधर भी 25 का गुणा कर दो, तो अगर 25 का गुणा किया तो 25 पंजे 125 5 12 हुआ, ठीक है, और 25 सत्य होता है सर 175, 12 जोड़ देंगे मुझे लग रहा है कितना आएगा 187। तो आप समझदार हैं, होशियार हैं, आप इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हाँ जी क्लियर है भाई, डन है। अगला नेक्स्ट, वार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बेटा ये हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है मिश्रधन है,
ध्यान से मेरी बात सुनिए, 3 साल की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो भी होगा सर परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ये परफेक्ट क्यूब है, आप समझ रहे हैं ना कि परफेक्ट क्यूब जो मैंने अभी लगाया था, अनुपात लेंगे साधारण ब्याज से, तो इसका मतलब यह है कि यहां भी जो होगा मेरा वो भी परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, ऐसी बात हो सकता है, मैं मान सकता हूं, ऐसे मेरी मर्जी है, मैं मान रहा हूं। देखो दोस्त, अब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, सॉरी परफेक्ट क्यूब लगाना था ना, सॉरी मैं परफेक्ट क्यूब लगाना था, तो 3 जीरो लगाएंगे सिर्फ परफेक्ट क्यूब में। ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला 3 जीरो के साथ, यानी ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं, एक जीरो हटा दो यहां से। ठीक है, एक जीरो हटा दो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ना कि मे बी सर जी अगर मैं यहां का एक जीरो हटाना चाहता हूं तो यहां एक जीरो लगा दो, तो ये जीरो इससे कट जाएगा, हट गया। अब ये भी सर परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, इनका क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि 3 साल है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 साल होगा तो क्यूब रूट, और इसको हम ले जाएंगे 100, सॉरी 100 कहां है, 10 का क्यूब है ना ये, 10 अनुपाते 11, क्योंकि 11 के क्यूब है ये। अब ये 1 साल पे आ गया, 1 साल पे साधारण ब्याज हो जाता है, यानी कि 10 से कोई धन जा रहा 11, इसका मतलब 1 का ब्याज 10 पे गुणा 100, तो दैट इज इक्वल टू 10%, दैट इज इक्वल टू 10%, दैट इज इक्वल टू 10%। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, आपसे कह रहा है कि वार्षिक रूप से संचित किया था 3 वर्षों में, क्या कह रहा है, कितनी धनराशि, ये क्या ऑप्शन दिया है? अरे नहीं बेटा, तो धनराशि की बात कर रहा, धनराशि आप यही लगाओगे, ये ऑप्शन आई मीन रॉन्ग है बेटा। ठीक है, नहीं ये वाला ऑप्शन है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या ये आपका राशि है, यानी ऑप्शन में अगर ऐसा होता कहीं 10,000 तो ये आपका करेक्ट होता। ठीक है, बाकी चीजों को मारो गोली। मुझे लग रहा ना ये उल्टा टाइप हो गया है, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि पर 10%, देखो देखो ये सवाल सेम टाइप हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल ये है, कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज ये है, कुल मिला के बात इतनी है, और 2 वर्ष का ब्याज ये दिया होगा। आपसे कह रहा है कि उसी धनराशि पर उतनी ही राशि साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान चीज है ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। आपको पता है कि ब्याज निकालना, सर ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 साल का, अब वो भी सुन लो क्या होता है सर, 2a.a²। ये फॉर्मूला 2 साल का साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। कैसे मैं निकालूंगा, ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 का स्क्वायर करोगे 5 25 25, देखो 2 डिजिट से जैसे ही फालतू होगा डेसिमल की इधर लेते आना, 5 2 ना सर 10, कुल मिला के जो ब्याज होगा वो इतना ही होगा, इतना ही परसेंट होगा, तो इतना परसेंट बराबर ब्याज के, यानी कि 3 2 8 के। ठीक है, तो आपको बताना है 100% की वैल्यू, नहीं आपको 10% की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, 10% की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ना कि हमें चाहिए सिर्फ क्या क्या क्या, हमें चाहिए सिर्फ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो 2 साल का साधारण ब्याज आपको मैंने ये करवाया है कि हर साल समान समान ब्याज का मतलब 10%, तो 10% की वैल्यू चाहिए। आप काटना शुरू करिए, क्या आप काट सकते हैं? तो 3 बार जाएगा क्या? नहीं 3 बार तो नहीं जाएगा। आप इसमें ना एक काम करो, जहां तक मैं कह पा रहा हूं 10% की वैल्यू निकालनी है, 3 2 8 गुणा 10 बाई 1025 लिख दो सीधे सीधे, और ऊपर 00 और डाल दो। ठीक है 25 से काट दो। देखो 25 चौक का 100 हो जाएगा 40, यहां भी 25 चौक का 100 होगा, 25 से कम 25 41 हुआ, तो 41 से डिवाइड कर दो। 41 से मैं डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, बिल्कुल 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 चौका 32 320। सवाल ऐसे ही लगाएंगे, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नाम में मूलधन फाइंड करने का प्रयास करना ना, कुछ भी। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे। आप बाकी आप वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है, ये करते रहना। बार बार हम ही नहीं बोलेंगे, वीडियो के लास्ट पहले में बोल दिया, लास्ट में नहीं बोलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।